हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे हैं। आपका स्वागत है सभी का जैसा लर्निंग पॉइंट पर। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 4D में सारे सवाल कराएंगे, जिसमें अभ्यास के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें ये पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। हालांकि गुणनखंड में जो द्विघात समीकरण हैं उनके मूल हम कई विधियों से निकाल सकते हैं, बट जब कंडीशन कहता है तो हम कंडीशन भी सीखना बहुत जरूरी है। परीक्षा में यदि ये कहा जाएगा कि 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या कहा जाएगा, पूर्ण वर्ग, तो आपके लिए पूर्ण वर्ग से ही आप हल करेंगे। यदि आप पूर्ण वर्ग से हल नहीं करते हैं, मूल तो आपके निकल आएंगे, लेकिन ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो नंबर दे या ना दे। हालांकि कंडीशन के थ्रू तो नंबर नहीं मिलना चाहिए, परंतु सीखना इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसी विधि में सिखाऊंगा, इतनी बढ़िया विधि सिखाऊंगा, तो ये पूर्ण वर्ग विधि से कभी भी आप सवाल पूछेगा आप बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इसको हम हल करते हैं, और हल करने के लिए जो हमारी विधि है वो आप बहुत ध्यान से देखना। यदि एक सवाल में आपने ये सही से देख लिया पूरा सवाल, तो ये मान लीजिए प्रत्येक गुणनखंड आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, आइएगा। 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। अगर ये कंडीशन नहीं लगी होती तो आप इसे 6 पंजे 30 जोड़ने पर 13 प्राप्त हो जाते, 10 3 30, 10 में और 3 जोड़ते 13 प्राप्त होता, आपके मूल निकल के आ जाते। मूल से वही निकलेंगे, पर हमसे पूछा गया है पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि में हम आपको नियम सिखाते हैं। क्या है, पहले कंडीशन ये होना चाहिए नंबर 1। ये कंडीशन आपने अगर सीख ली तो ये मान के चलेंगे आप एकदम मजबूत हो जाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने में। नंबर 1 क्या होना चाहिए, x² के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब x² के गुणांक में जो भी मान होगा उससे हम भाग देंगे, ये लिख सकते हैं। x² के गुणांक में जो संख्या होगी, जैसे यहां पर कितनी संख्या है, 6 है, तो हम 6 से क्या देंगे, जो संख्या होगी उसी से कॉमा भाग देंगे, उसी संख्या से क्या देंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे। पूरी भाषा लिखते हैं हम आपकी भाषा में, ठीक है। यदि यहां 6 नहीं होता तो हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, पहली विधि, ठीक है। नंबर 2, फिर हम ये कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने की। ये वो विधि बता रहा हूं जो आपके लिए कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। फिर क्या करेंगे हम, x के गुणांक का आधा करेंगे। क्या करेंगे, x का गुणांक कितना करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे, यस यस करेंगे। नंबर 3, ये बात क्लियर हुई। नंबर 3 हम करेंगे जो आधा किया है हमने, फिर इसी लिखते हैं नंबर 3 नहीं, फिर जो आधा किया है इसी लिखते हैं। नंबर 3 बताते हैं आपके लिए, हमने x के गुणांक का आधा करेंगे, ये आधा, जो आधा किया, ठीक है, लिख सकते हैं, जो क्या किया है, आधा, ठीक है, आधा किया, उसी का वर्ग करेंगे, उसी का वर्ग करके, जो आधा किया उसी का क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे, बस। ये 3 विधि हैं। इन 3 विधियों का जिस स्टूडेंट को ज्ञान हो गया वो ये मान के चले उसे हमेशा के लिए पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने की विधि का ज्ञान हो गया। आइएगा हम आप सवाल को लागू करते हैं और समझाते हैं। यह कितना है, 6 है। कंडीशन के अकॉर्डिंग x² के गुणांक में जो संख्या होगी उससे उस संख्या से भाग देंगे। यह 6 है तो आप किससे भाग देंगे, 6 से। इसका मतलब यह है x² के गुणांक में हमको कोई संख्या नहीं रखनी है, सिर्फ
एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए। यदि किसी गुणनखंड के अंदर खाली एक्स स्क्वायर है तो उसमें हमारी पहली जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। वो लागू कब होगी? जब एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या है। तो आइए 6 से भाग कर दीजिएगा, नहीं ले सकते हैं 6 से भाग देने पर। 6 कहां से आया आप समझ गए? देने पर दोनों ओर करते हैं, जो भी कार्य करते हैं। आइए 6 से भाग देंगे तो 6 कॉमन ले सकते हैं, भाग देने का तरीका हो गया। आप दे सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 13x बटे 6, इसके बटे सबके 6 करिए और 5 बटा 6 और बराबर 0 बटा 6 करो, लिख लीजिए। हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये 6 से 6 कट गया, यह बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 13 बटा 6x प्लस के 5 बटा 6 बराबर क्या होता है 0। पहली कंडीशन हमारी यहां क्या हुई? लागू हो गई। अब कंडीशन 2 पे आए हम क्या करेंगे? x के गुणांक में कितना है? तो यहां x के गुणांक में कितना है? माइनस 13 बटे 6 है। ठीक है, माइनस हो या चिन्ह प्लस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक देखना है, आगे के चिन्ह से हमें यहां कोई लेना देना नहीं है। तो x के गुणांक कितना है? 13 बटा 6 है। ठीक है, तो हम देखिए 13 बटा 6 है। गुड, इसका यदि हम आधा करेंगे, कितना करेंगे? आधा। तो आधा करने का मतलब कितना हुआ? 1 बटा 2 तो करेंगे आधे का, आधे का मतलब होता है 1 बटा 2 कर दिया। इसको बराबर करेंगे तो कितना होगा? 13 बटे 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब आधा किया तो कितना आएगा? यहां लिखते हैं एक बार के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 बटा 6x। करेक्ट। अब हमने क्या लिखा है? जो आधा किया, ध्यान दीजिएगा, जो आधा किया उसका वर्ग करेंगे, तो हम इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग कर दिया, आप भी वर्ग कर दीजिए, प्लस वर्ग करके कितना आया? 13 बटे 12 का वर्ग कर दिया आपने। यस, वही जोड़िए, लिख लीजिए, हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब फिर क्या करेंगे? और घटाएंगे। अरे भाई बिल्कुल घटाएंगे, वही संख्या 13 बटे 12 का स्क्वायर और प्लस 5 बटा 6 ये रही बराबर 0। बहुत ही बेहतरीन विधि है ये संख्या ये है, ये संख्या ये है, ये संख्या ये। किसी भी गुणनखंड के अंदर या किसी भी संख्या में सेम संख्या जोड़ी एवं घटाई जाए, सेम संख्या, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट कुछ रूल्स बन जाते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये कंडीशन 3 आपको लागू करना होगी। कंडीशन 3 लागू हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखना है, देखो ये हमारे पास a का स्क्वायर हो गया, तो हम दर्शाते हैं a का स्क्वायर ये हो गया, देख लीजिए। गुड, प्लस b का स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कैसे हो गया ये हम दर्शाएंगे आपको। माइनस 2ab आता है, या 2 लिखिए आप एक बार को, 2 ये आ गया, a ये आ गया और b कितना आ गया? 13 बटे 12। देख लिया ना, b कितना है? b लिखिए आप 13 बटे 6। 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab, तो 2 जो है a और b, बिल्कुल सही लिखा हमने, 13 बटे 12। बोल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए अगर इसे हम 2 से काटेंगे, ध्यान देने वाली आता है, आपको पहले बना के दिखाते हैं। माइनस, पहले प्लस वाली संख्या पहले होगी 5 बटे 6 माइनस 13 का वर्ग कितना करेंगे? 169 हो गया, और 12 का वर्ग कितना हुआ? 144 हो गया, और बराबर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब देखना ये है कैसे, ए स्क्वायर ये है प्लस बी स्क्वायर ये है माइनस ये है, तो ये भी हमने आपके लिए बनाकर बताया है। अब इसी हम 2 से काटेंगे तो यहां कितना आएगा? 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, या 13 बटा 6 हाँ बिल्कुल है, तो 13 बटा 6 एक्स है। तो आप हमेशा ऐसी सिचुएशन समझ जाए, हमने जो जोड़ा है और जो घटाया है, ठीक है, वो एक जोड़ने वाले से हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। या तो जब संख्या यहाँ माइनस की होगी तो ये माइनस में पूर्ण वर्ग बनेगा, यदि यहाँ प्लस की होगी तो ये हमारा प्लस में पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन जोड़ने वाला हमेशा आगे लिखा जाएगा और घटाने वाला हमेशा पीछे लिखा जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, जो संख्या हम आगे बार लिखते हैं, ए स्क्वायर ये रहा, तो इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो संख्या बनी ये वाली, समझो बात के लिए, वो कंडीशन हमारे पास ये है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोले a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया।
देख लीजिए, प्लस ये बचा, फिर देख लीजिए आप एक रिपीट, ए स्क्वायर ये बिल्कुल है, प्लस बी स्क्वायर ये बिल्कुल है, माइनस 2a भी, 2a रहेगा, ए ये रहेगा और बी रहेगा, बिल्कुल ओके, ठीक है। प्लस यहां देखिए 6 और 144 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6 144 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 144 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये देखना 6 से काटेंगे आप, कितना जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, पक्का। 6 दूनी 12, ध्यान दीजिए, अब आप ऐसे काट के देख लीजिए, 144 को 6 से काटेंगे, समझ लीजिए पहले 6 दूनी 12 आ गया, तो ये 2 गया और 6 चौक 24 आ गया। कितनी बार गया, 24 बार गया। उस 24 की गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120 माइनस इसको कट गया 169 बराबर 0, ठीक है। देखना ये है 1, अब ये आप ऐसे लिख लीजिए एक बार का होल स्क्वायर, देखना ये है, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 120 काय का है, प्लस का है, लेकिन 169 काय का है, माइनस का है, तो यहां से देख लीजिए 49 माइनस का बच रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस के 49 बटे 144 बराबर 0। इधर बताते हैं हम आपके लिए, देखिए ये क्या रहा हमारे पास, x माइनस 13 बटे 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का बराबर होगा, नीचे हो जाएगा 12 का, देखिए बराबर 0। प्रश्न में जो कहा गया था वो यही कहा गया था, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल क्या कीजिए। देखिए ए भी एक पूर्ण वर्ग बन गया और आपका ए भी एक पूर्ण वर्ग बन गया। जब भी कभी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो हमेशा जब पूर्ण वर्ग बनेंगे तो इसमें वही एक सूत्र का प्रयोग होता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार इसको हम जोड़ देते हैं और एक बार हम इसको घटा देते हैं, ये हमारा सूत्र है। तो देखो ए की वैल्यू ये है x माइनस 13 बटे 12 और b की वैल्यू हमारे पास है 7 बटे 12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला लग गया, लगा दीजिए। तो एक बार जोड़ दीजिए, ए तो ये रहा प्लस बी ये रहा, एक बार हमने जोड़ दिया। दूसरी स्टेप में आप एक बार घटा दीजिए, ये रहा घटा दिया, ये 7 बटे 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस वाली दो हम जो लास्ट में उसमें बनती थी वैसे यहां बनी है, एक एक, ठीक है, एक एक बेल्ट को हल कर दीजिएगा। पहले हम इसको हल करते हैं, x माइनस 13 बटे 12 प्लस 7 बटे 12 बराबर 0। क्या करेंगे हम, x उधर ले जाइए आप, 13 बटे 12 माइनस के 7 बटे 12, हमने क्या करा है समझिएगा, x अपनी जगह पे रहा, माइनस की संख्या उधर प्लस की हुई, प्लस वाली उधर माइनस की हुई, x ये रहा 12, इसमें एलसीएम आ गया, ठीक है, तो कितना जाएगा 13 माइनस 7, ठीक है, 13 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में 7 कितना बचा, बोलो नहीं 6, वेरी गुड 12, काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1 बटा 2, एक आंसर हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार हम निकालेंगे, आइएगा, x माइनस 13 बटे 12 माइनस के 7 बटे 12 बराबर 0। तो आप करेंगे ये x को एक तरफ छोड़ दीजिएगा और बिना x वाले एक तरफ, दोनों माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 7 बटे 12, ठीक है। यहां काम करिए, इसको 12 एलसीएम ले लिया, 13 प्लस 7 जो का कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 7 कितना होता है 20 बटे 12, किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 3 12 और 4 पंजे 20, गुड। तो हमारे पास जो x की वैल्यू मिली वो कितनी, 5 बटे 3। एक वैल्यू हमको ये प्राप्त हुई, दूसरी वैल्यू हमको ये प्राप्त हुई, इसको हम कह सकते हैं x के अभिष्ट मान हैं, किसके, x के, वो हमारे पास कितने प्राप्त हो गए, 1 बटा 2 कामा 5 बटा 3, यही हमारा क्या होगा, एक फाइनल आंसर होगा। देखना ये है सभी स्टूडेंट, ये हमसे ये कहा गया था पूर्ण वर्ग बनाकर, अगर ये बात नहीं कहता तो ये मात्र 1 मिनट का सवाल नहीं था। क्यों, आप क्या करते, 6 पंजे 30, 30 के इस तरह से 2 भागों में बांटिए जिनका जोड़ने पर 13 आए, तो 10 3 30, उससे भी हल करेंगे तो आपके मूल यही आएंगे।
मैं मानता हूं अगला सवाल हम इसी क्रम में फिर लेते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। हमारा है सेकंड, इसमें कहा गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग, इसमें भी कहा गया है पूर्ण वर्ग। वैसे तो आप क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, आपके आंसर आ गया, परंतु हमसे क्या गया पूर्ण वर्ग। ठीक है, आप समझिएगा हल। सवाल लिख लिया हमने, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये विधि आपको मजा आ रही है। सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणांक में जो संख्या होगी उससे हम भाग देंगे। क्लियर हो गया, तो x² में कितनी है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग दे दिया, 2 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर। ये हम आपको लिखकर इसी बताते हैं, जैसे आप तो वीडियो को देखें तो याद बना रहे आपके लिए। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये बात लिखे ना लिखे तब भी कोई फर्क नहीं, दो काम में भी ले सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, समझा यहाँ x² हो गया, यहाँ 7/2x हो गया, यहाँ प्लस का 3/2 हो गया, और बराबर में 0 के बटे में 2 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। अब पहली कंडीशन इसमें लागू हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, x के गुणांक का आधा करेंगे। आइएगा, x² ये माइनस 7/2 x ये लिख दिया, प्लस x के गुणांक कितना है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 7/2 है। कितना है 7/2 है, इधर दर्शाते हैं 7/2 है, और 7/2 का जब भी आधा करते हैं, आधे का मतलब क्या होता है 1/2। बात समझिए, ये गलती यहां ना करें आप। ठीक है, तो ये आधा कर रहा, तो ये कितना हो गया 7/4 हो गया। यहां की बात ये कंप्लीट हुई। नंबर 3 में क्या करें, जो आधा किया उसी का वर्ग करके हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। वर्ग करने का मतलब कितना हो गया, वर्ग कर दीजिएगा 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहां करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, और यही हमने 7/4 का होल स्क्वायर घटा दिया। बाकी जो संख्या है वो आप जो की नोट कर लेंगे। हमेशा a² ये बन गया प्लस b² ये बन गया, चिन्ह बीच में माइनस का है तो माइनस का 2ab का एक फॉर्मूला बन गया। फिर समझाता हूं आपके लिए बेहतरीन, आपको एक टिप्स दे रहा हूं। जब भी इधर माइनस होगा, बात समझिएगा, यदि प्रश्न में माइनस है तो डेफिनेटली नहीं 101% ये मान के चलेंगे आप कि वहां पूर्ण वर्ग जो बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। उसी प्रकार सेम रिपीट करता हूं बात के लिए, यदि यहां प्लस होगा तो वहां हमेशा a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। माइनस है तो a माइनस बी का स्क्वायर, और प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जब भी हम थर्ड कंडीशन लागू करें, आधा जो किया है x के गुणांक का, उसका जो वर्ग करके जोड़ा घटाया जाता है, तो जोड़ने वाला पहले और घटाने वाला बाद में। कब, जब इस टाइप के सवाल होंगे तब। ठीक है, ज्यादातर वैसे इसी टाइप के होते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिएगा। a² ये हो गया प्लस b² हो गया माइनस 2ab। तो ठीक है, a की जगह पे आप ये प्रयोग करें, समझ आ रही है, माइनस का प्रयोग यहां से कर लिया, b की जगह पे आप 7/4 का होल स्क्वायर करें। आप इसको खोलेंगे तो आपके पास a प्राप्त होगा, माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दिए, 7 7 49 4 4 16 प्लस का 3/2 ये बराबर 0। ठीक है, ये तो एक पूर्ण वर्ग बन गया। दूसरा हमको बनाना होता है, उसका हम एलसीएम ले लेंगे 16। एलसीएम लिया 16, अगर हम ब्रैकेट भी लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 16 एलसीएम आ गया, 16 से 16 कट गया तो आपके पास 14 की जरूरत रहा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया। 2 से अगर हम 16 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 8 16। वही 8 की गुणा हम किसमें करेंगे, 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 8 3 24 बराबर 0। ये क्या हो गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस देखना ये है 49 में से यदि 24 जाएंगे, आप जानते हो 25 बचेंगे, फिर 25/16 बराबर 0 हो गया। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये हो गया, माइनस कितना होगा 5/4 का होल स्क्वायर ये हो गया। देखना ये है, आप अच्छी तरह से जान गए कि ये भी एक पूर्ण वर्ग बन गया। रूपरेखा लास्ट में जो बनेगी वो हमेशा a² माइनस b² वाली बनेगी। तो आइएगा एक बार जोड़ दीजिएगा, चलिए हम बताते हैं आपके लिए। एक बार हमने क्या कहा, जोड़ दिया, 5/4, अगली ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, घटा दिया, x माइनस 7/4 माइनस के 5/4 बराबर 0।
ठीक, हम पहली मेथड को हल करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0। देखना ये है, हम x को यूं छोड़ते हैं और बिना x वाली संख्या को ट्रांसफर करते हैं। जो माइनस की है वो प्लस की वैल्यू हो जाएगी और जो प्लस की है वो हमारे पास माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हर समान है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी ही लिख दी जाती है। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2/4 कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो हमारे पास जो एक्स का मान मिला वो कितना बचा, मिला हमको 1/2, एक आंसर निकल आया। इसी प्रकार हम जो दूसरा हमारा पास ब्रैकेट बची हुई है वो भी हम आपको दर्शाते हैं आगे। लिख लीजिए आप, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है, ये दोनों संख्या जब उधर पहुंच जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगे। 7/4 प्लस 5/4, x बराबर 4, एलसीएम आ गया, हर समान है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे और घट रहा है तो हम घटा देंगे। x बराबर हमारे पास कितना हो गया, 7 और 5 12/4, 4 से संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, कितना आएगा 3। x बराबर कितना हो गया 3। दूसरा हमारा आंसर ये हो गया। फाइनल जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, अगर x के अभिष्ट मान लिखना चाहें आप, x के जो अभिष्ट मान प्राप्त हुए, अभिष्ट मान वो हमारे पास कितने हुए, 1/2, 3, दैट इज ये फाइनल आंसर है। सभी स्टूडेंट्स को ये मेरा मानना है, कभी भी किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। यदि आप कंडीशन सीखते हैं, उसका प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि ये शुरुआत कहां से हुआ, कैसे हम इसको हल करें, ये चीज आपको ढूंढना होता है, तो ऐसे चैनल पर आप इससे जुड़े। आप ये हमने आपको क्या सिखाया आज, पूर्ण वर्ग, इसमें मात्र 2 सवाल और बचे हुए हैं, वो भी हम आपको पूरे कराएंगे, परंतु उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। हमने आपको क्या सिखाया, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, सबको समझ में आ गया, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं है, धन्यवाद। परंतु ऐसी वीडियो देखने के लिए, इस तरह की एक्सरसाइज को आप आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।